YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात 1960 और 70 के दशक के हिंदी सिनेमा के एक जाने माने अभिनेता शैलेश कुमार की, जिनकी पर्सनैलिटी तो प्रभावशाली थी ही, बतौर अभिनेता भी वो दर्शकों पर खासा प्रभाव छोड़ जाते थे। लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मुंबई छोड़ना पड़ा था। शैलेश जी का जन्म 21 जनवरी साल 1939 को जोधपुर के एक संपन्न पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जोधपुर रियासत की नौकरी में थे। शैलेश जी का असली नाम शंभुनाथ पुरोहित था और उनकी स्कूली शिक्षा जोधपुर के मशहूर श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। शैलेश कुमार के बड़े भाई कैलाश पुरोहित मुंबई में रहते थे। स्कूल की अपनी छुट्टियां शैलेश बड़े भाई के पास मुंबई में बिताते थे और यहाँ वो अक्सर शूटिंग देखने के लिए फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाते रहते थे। इसी प्रक्रिया में उनकी दोस्ती धर्मेंद्र से हुई। मुंबई में नए नए आए धर्मेंद्र भी उन दिनों काम की तलाश में स्टूडियो दर स्टूडियो चक्कर काटते रहते थे। धर्मेंद्र और शैलेश की ये दोस्ती समय के साथ प्रगाढ़ होती चली गई थी। धर्मेंद्र के साथ रहकर शैलेश कुमार का शूटिंग देखने का शौक कब अभिनेता बनने की चाह में बदल गया था, पता ही नहीं चला। ये 1950 के दशक के उत्तरार्ध की बात है और तब तक शैलेश कुमार स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके थे। शैलेश कुमार को ब्रेक मिला निर्देशक नाना भाई भट्ट की साल 1957 की फिल्म मिस्टर एक्स में। इस फिल्म के निर्माता थे जीपी सिप्पी और मेन लीड में थे अशोक कुमार, नलिनी जयवंत, जॉनी वॉकर और प्राण। लाल लाल गाल, जान पे है लागू जैसा सुपरहिट गीत इसी फिल्म का था। शैलेश कुमार ने इस फिल्म में जासूस की एक छोटी सी भूमिका की थी। 3 सालों के संघर्ष के बाद साल 1960 में उन्हें अगली फिल्म मिली नई मां। इसमें भी उन्होंने सचिन नाम का एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। मिस्टर एक्स और नई मां, इन दोनों ही फिल्मों के वीडियो या प्रिंट आज उपलब्ध नहीं है। उधर 1960 में ही धर्मेंद्र की बतौर हीरो दिल भी तेरा हम भी तेरे रिलीज हुई, तो शैलेश कुमार को पहचान मिली 1961 की फिल्म भाभी की चूड़ियां से। निर्माता निर्देशक सदाशिव राव कवि की ये फिल्म साल 1953 की मराठी फिल्म वाहिनीची बंगड़िया का रीमेक थी। इस फिल्म के टाइटल्स में शैलेश कुमार का नाम इंट्रोड्यूसिंग के साथ दिया गया था। फिल्म भाभी की चूड़ियां में शैलेश कुमार को बलराज साहनी के छोटे भाई अर्थात मीना कुमारी के देवर के रोल में बहुत पसंद किया गया था। उधर सदाशिव राव कवि ने अपनी अगली फिल्म साल 1963 के बेगाना में भी शैलेश कुमार को रिपीट किया। ये एक लव ट्रायंगल की कहानी थी और इस फिल्म में पहली बार अपने करीबी दोस्त धर्मेंद्र के साथ शैलेश कुमार नजर आए थे। इस फिल्म के मेन लीड में धर्मेंद्र और सुप्रिया चौधरी थे और शैलेश कुमार इस फिल्म के सेकंड हीरो थे। साल 1965 शैलेश कुमार के लिए बेहद व्यस्तताओं भरा रहा। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई। शहीद, आधी रात के बाद, पूनम की रात, काजल और बेखबर। फिल्म शहीद में उन्होंने छैल बिहारी नाम का एक किरदार किया था। आधी रात के बाद में वो रागिनी के हीरो थे। पूनम की रात में वो इंस्पेक्टर के छोटे से रोल में थे। काजल में उनका रोल खासा महत्वपूर्ण था और इसमें वो नायिका मीना कुमारी के भाई कौशल बने थे। काजल के हीरो भी शैलेश कुमार के करीबी दोस्त धर्मेंद्र थे और इसी साल की बेखबर में शैलेश कुमार सईदा खान के हीरो थे। बीना चित्र के बैनर में बनी बेखबर के प्रोड्यूसर रति भाई पुणातर रणजीत मूवीटोन के मालिक चंदूलाल शाह के भांजे थे और रणजीत का सारा काम और प्रबंधन वो ही संभाला करते थे। रणजीत के बैनर में बनी आखिरी फिल्म अकेली मत जइयो 1963 में रिलीज हुई थी। हालांकि रणजीत की तमाम संपत्ति पिछले 15 सालों से गिरवी रखी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी रणजीत में अन्य बैनरों के नाम से इक्का दुक्का फिल्में बनती रहीं और बीना चित्र भी ऐसा ही एक बैनर था। रणजीत स्टूडियो के उत्थान और पतन की पूरी कहानी आप देख सकते हैं बीते हुए दिन के एपिसोड नंबर 15 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज रणजीत स्टूडियो के एक हिस्से में रति भाई पुणातर के बेटे जयराज भाई बैठते हैं। शैलेश कुमार के बारे में वो बताते हैं, साल 1965 में रणजीत में राज कपूर और वैजयंती माला को लेकर बहुरूपिया का निर्माण किया जा रहा था। निर्माता मेरे पिता अर्थात रति भाई पुणातर थे और निर्देशक थे अकेली मत जइयो वाले नंदलाल जसवंत लाल। एक रोज शैलेश कुमार घूमते फिरते बहुरूपिया के सेट पर आ गए।
चूंकि वो तब तक अपनी पहचान बना चुके थे, इसलिए पिताजी ने उन्हें देखते ही बेखबर के लिए साइन करने का फैसला कर लिया, जिसकी उन दिनों बिल्कुल शुरुआत की तैयारियां चल रही थी। बहुरूपिया तो अधूरी रह गई, लेकिन नाना भाई भट्ट के निर्देशन में बनी बीना चित्र की बेखबर बहुत जल्द बनकर उसी साल यानी 1965 में ही रिलीज भी हो गई थी। जयराज भाई की इस बात से इंटरनेट पर नजर आने वाली वो जानकारी गलत साबित हो जाती है कि शैलेश कुमार अपने भाई के साथ बहुरूपिया के सेट पर पहुंचे थे तो निर्माता रति भाई पुनातर ने उनसे पूछा था कि फिल्म में काम करोगे, और वो इनकार करके जोधपुर वापस लौट गए थे। लेकिन उनके मन में पर्दे पर दिखने की इच्छा जागी और वो मुंबई लौट आए थे। और ये तमाम बातें इसलिए भी गलत साबित होती हैं कि जयराज भाई के मुताबिक बहुरूपिया की शूटिंग 1965 में हो रही थी, जबकि शैलेश कुमार 1957 में ही डेब्यू कर चुके थे। 1965 से पहले उनकी 4-5 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। शैलेश कुमार का कद 6 फुट था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी थी। दर्शकों को उनमें सुनील दत्त की झलक नजर आती थी। इसके बावजूद उन्हें सेकंड हीरो के रोल्स ही मिलते थे, और अगर हीरो के रोल्स ऑफर होते भी थे तो वो बी ग्रेड की फिल्मों के हुआ करते थे। 1967 की फिल्म नई रोशनी में वो तनुजा के हीरो थे। हालांकि इस फिल्म के मेन लीड एक्टर्स माला सिन्हा, राजकुमार और विश्वजीत थे। 1968 की फिल्म तेरी तलाश में शैलेश कुमार के ऑपोजिट कुमकुम थी। आगे चलकर शैलेश कुमार उस रात के बाद, ये रात फिर न आएगी, कौन हो तुम, पहचान, गुनाह और कानून, फिर कब मिलोगी, हमराही, सन्यासी, चरस और राम भरोसी जैसी फिल्मों में ज्यादातर कैरेक्टर और कभी कभार नेगेटिव रोल्स में नजर आए। शैलेश कुमार जी का करियर ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक ही उन्हें थायराइड हो गया। मुंबई में उन दिनों थायराइड का इलाज केवल टाटा अस्पताल में होता था, तो शैलेश जी का टाटा में आना जाना शुरू हो गया। टाटा अस्पताल को मुख्यतः कैंसर के इलाज के लिए जाना जाता है, इसलिए किसी व्यक्ति ने शैलेश जी को टाटा में देखा और फिल्मी दुनिया में ये बात फैल गई कि शैलेश जी को कैंसर है। ये महज अफवाह थी, लेकिन शैलेश जी के करियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। उनकी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना बंद हो गया। उन्होंने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सच को नहीं स्वीकारा। ऐसे में शैलेश जी को मजबूरन जोधपुर वापस लौट जाना पड़ा। उन्होंने जिंदगी के अंतिम 4 दशक जोधपुर के तापी बावड़ी इलाके के अपने पुश्तैनी घर में रहकर बिताए, लेकिन वहां वो अपने आप में ही सिमटते चले गए थे। बाहरी लोगों से मिलने से वो बचते रहे। फोन पर भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। और फिर उन्हीं हालात में वो 21 अप्रैल 2017 को 78 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। उनके परिवार में पत्नी पुष्पा, बेटी आशिमा और बेटा देवेंद्र नाथ हैं। शैलेश कुमार जी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन पर फिल्माए गए कुछ सुपरहिट गीत हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे, जैसे भाभी की चूड़ियां का, कहां उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, बेगाना का, फिर वो भूली सी याद आई है, आधी रात के बाद का, बहुत हंसी है तुम्हारी आंखें, कहो तो मैं इनसे प्यार कर लूं, नई रोशनी का, तेरी आंख का जो इशारा न होता, बेखबर का, फिर तेरी याद नए गीत सुनाने आई, और तेरी तलाश में का, तेरी आवाज की जादूगरी से न जाने किस जहां में खो गया हूं। शैलेश कुमार जी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें जयपुर निवासी वरिष्ठ पत्रकार श्री M.D. सोनी और निर्माता रति भाई पुनातर के बेटे जयराज भाई से मिली है, जिसके लिए बीते हुए दिन उनका आभारी है। ये थी कहानी 1960 और 70 के दशक के हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता शैलेश कुमार की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।